अगर हम भेदभाव करते हैं तो क्या ये भेदभाव उचित है यानी सही है? ठीक, तो इसी पे आधारित एक छोटी सी फिल्म है, जरा देखें। शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और लड़कियों को कम, इसलिए लड़कियों के मुकाबले सबसे भी माना जाता है कि लड़कों को ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और लड़कियों को कम, इसलिए लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा अच्छा और ज्यादा पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। क्या ये सही है या गलत? सही, क्योंकि लड़कों का शरीर भारी भरकम होता है, हमें ज्यादा पोषण तो लगेगा ही। लड़कियों का क्या, उन्हें तो बस घर का काम करना होता है। बिल्कुल गलत जवाब है। लड़कियों के शरीर को भी पोषण की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि लड़कों के शरीर को, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा। असंतुलित आहार लेने से अनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। कई बार घरों में लड़कियों के पोषण पर, उनके आहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें अनीमिया हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को भी खाने में हरी सब्जियां, दाल, फल इत्यादि दिया जाए, जिससे कि उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो। खून की कमी होने से लड़कियां अस्वस्थ रहती हैं और आगे जाकर उन्हें बच्चा जनने में खतरा पैदा हो सकता है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अरविंद ने दिया है गलत जवाब और उसका स्कोर रहता है 0। और हमारा दूसरा सवाल पूछेंगी हमारी एएनएम दीदी। सवाल ये है, क्या आईएफए यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों से अनीमिया को भगाया जा सकता है? बताइए, सही है या गलत? सही। मेरी दीदी को एएनएम दीदी ने ही आईएफए यानी आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी थी। 100% सही। आईएफए की गोलियां जादू है, लेकिन इसे एएनएम दीदी की सलाह लेकर लेनी चाहिए, खाने के आधा घंटा पहले। वैसे कुछ और घरेलू तरकीबें हैं आयरन बढ़ाने के लिए, जैसे कि घर में लोहे के बर्तन में खाना पकाना, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना और ऐसी फल सब्जियां खाना जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा। तो विनीता को मिलते हैं 1 अंक और अरविंद अभी तक 0 पे है। तो अब तीसरा प्रश्न पूछेंगी हमारी डॉक्टर स्नेहा दीदी। अनीमिया का वास्ता हमारे शरीर की साफ सफाई से है या नहीं? नहीं, क्योंकि अनीमिया खून में आयरन की कमी की वजह से होता है। इसे साफ सफाई का क्या लेना देना? बिल्कुल गलत जवाब। साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अनीमिया और उसके जैसी कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि रोज नहाना चाहिए, पैरों में हमेशा जूते या चप्पल पहनने चाहिए जिससे कि कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश न कर सके, समय समय पर डॉक्टर की सलाह से डीवर्मिंग की दवाइयां लेनी चाहिए, यानी कि कीड़ानाशक दवाएं। अपने घर के आसपास मच्छरों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। और खाने को हमेशा ढककर धीमी आंच पर पकाना चाहिए, जिससे कि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो आज हमारे गेम शो की विजेता है विनीता। तो सच का डब्बा आपका इंतजार करेगा, तो मन के सारे विकारों को दूर कीजिए। हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज पहुंचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा जब साथ हो तो हम घर पे राज कर सकते हैं।
मुख्य रूप से आएंगे। पहली बात हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा रहे थे, लिंग भेद, यानी घरों में जो भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों के साथ, ये प्रायः सभी के घर में नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ अक्सर होता है। कुछ लोगों के यहाँ ये भावना अभी भी है। ठीक, तो ये हमें दूर रखना है। और दूसरी यहाँ पर हमने एक जब पिछला जो शनिवार था, तो पिछले शनिवार को हमने एनीमिया यानी प्रगति के जब पंख पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाया था एनीमिया वाला। तो एनीमिया कैसे होता है उसके बारे में बताया था, और एनीमिया के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे हम उसको दूर भगा सकते हैं, उसके बारे में हमने बताया था। और उसी को हमने यहाँ एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, चलो उसको बंद कर दो।